जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पे? जुमलों की सरकार, फेकुराम की सरकार है और वादा खिलाफी की सरकार, हत्यारी सरकार, क्या क्या कहूँ। जिस पश्चिमी यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत बनकर गया था और जिस पश्चिमी यूपी ने भारतीय जनता पार्टी को सिर माथे पर बिठाया, अभी प्रथम चरण का फेज का चुनाव आप देख रहे हैं। उसके अंदर रिजल्ट 58 सीटों में लगभग 55 सीटें समाजवादी पार्टी और आरएलडी चुनाव जीतने का काम कर रहा है। तल्ख टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले और साधारण व्यक्ति, पैरों में चप्पल और साधारण सा चश्मा, किसान आंदोलन में सक्रिय और अपनी आवाज को मुखर करने वाले ये ताऊ कोई आम नहीं है। इनका नाम है हरेंद्र ताऊ। एक बार तालियां बनती थी, भाई साहब बजा दीजिए। ठीक है, किसानों के साथ ये डटे रहे शुरुआत से लेकर आखिर तक, और हाल ही में पहले चरण के मतदान हुए हैं। 10 फरवरी को ये मतदान करके आए हैं, तो इनसे जानेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है। बढ़िया है, ये देखिए दिखा भी रहे हैं, मतदान इन्होंने किया है। ये बताइए इस बार लहर किसके तरफ जा रही है? सिंपल साधारण यही सवाल है। समाजवादी और आरएलडी गठबंधन की तरफ। समाजवादी और आरएलडी गठबंधन की तरफ। जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पे? जुमलों की सरकार, फेकुराम की सरकार मैं गिन रहा हूं। है और वादा खिलाफी की सरकार, हत्यारी सरकार, क्या क्या कहूँ। चार चीजें इन्होंने गिनवाई। अब मैं आपको गिनवाता हूँ, योगी जी क्या कहते हैं समाजवादी और आरएलडी को। तमंचावादी, अब्बा जान, गर्मी निकाल दूंगा, और उसके बाद परिवारवादी। अभी तो कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को दंगा और दबंगों से बचाना है। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में दंगा और दबंग बढ़ गए हैं? पहले तो तमंचे पे बात करो। ठीक है। चुनाव चल रहे हैं, मीरापुर में किस पार्टी का नेता तमंचा लेके कैमरे पे पकड़ा गया है वो बताओ? बीजेपी का। तो तमंचे वाली पार्टी बीजेपी। अब्बा जान, चचा जान। तो भैया देखिए, ये तो हमारे यहाँ की तहजीबी शब्द है। बिल्कुल। अब्बा जान, चचा जान। जो अपने बाप की कदर नहीं कर सकता तो उसे अब्बा जान की कदर का क्या पता। जो अपने परिवार की कदर नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने पैदा किया, अरे हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करेंगे तो फिर हम किसकी करेंगे? तो जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सकता और चुनाव के लिए बंगाल चला जाए तो उस बेटे को क्या कहेंगे? नालायक बेटा। तीसरा बोलो, तीसरा और बोला था। चलिए तीसरा और भी चीजें बताइए, मगर मुझे एक चीज बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने गुंडों की सरकार को, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। सारे गुंडों, एक मिनट आप सवाल सुनिए, सारे गुंडों को हमने जेलों में भर दिया है। अब कल ही जमानत नहीं, कल जमानत दे दी। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, गृह राज्य मंत्री का बेटा अजय टैनी सरेआम किसानों पे गाड़ी चढ़ाते हुए कैमरे में कैद हुआ, किसानों की हत्या करी, जेल गया, कल उसे जमानत दे दी, जमानत बाहर आ गया। तो सरकार के चाल चरित्र चेहरे की जानकारी मिल गई। और वो किसान जो वहां पकड़े, वो किसान आज भी जेल में है। तो सरकार का चाल चरित्र चेहरा, तो गुंडों की सरकार किसकी हुई? सही बात है, बिल्कुल। मैं आपकी बातों से बिल्कुल समर्थन में हूँ, मैं आपकी बातों का। अब ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर कम बात करती है और अधिकतर ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर ज़्यादा बात करती है? तो जनता क्या चाहती है? विकास चाहती है या वाकई में हिंदू मुस्लिम में ही उलझ के रह जाएगी? नहीं, उलझी थी पिछली बार। उसने देख लिया कि इस हिंदू मुस्लिम में उलझ करके या तो मेरे मरते हैं या उनके मरते हैं, नेता तो कोई मरता नहीं। तो उन्होंने उलझना छोड़ दिया। फिर वही भाईचारा दोबारा से बन चुका है और वो इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, देखिए, सरकारों के काम होते हैं जनता की सेवा करना, जनता में नफरत फैलाना। अगर कोई राजनेता करता है तो वो देश का गद्दार होगा, और ये गद्दार है, नफरत फैलाते हैं। विकास पे कोई बात नहीं करेगा, शिक्षा पे कोई बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेगा, महिला सुरक्षा पे किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। बस हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, एक इनका फुप्पा आ गया तालिबान।
अच्छा बस। साहब एक चीज और पूछना चाहूंगा ये बताइए कल आप वोट करके आपने बताया कि गठबंधन पे हमने वोट दिया ये बताइए जब आप गठबंधन पे अपना बटन दबा रहे थे क्या दिमाग में क्या चल रहा था क्या सोच मैं वोट डालने गया था क्योंकि उस समय कई दृश्य दिमाग में घूम रहे थे। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत थी, वो मुझे याद आ रही थी। 13 महीने की जो बॉर्डर पे पड़े थे उसकी याद आ रही थी। माताओं बहनों के भी इन्होंने सिर फोड़े, वो मुझे बहुत याद आए। और लखीमपुर खीरी का जो वो गाड़ी चढ़ता हुआ थे और एक जयंत पर पड़ती हुई लाठी याद आई थी, जो सच्चाई है। हाँ सच्चाई है ठीक है आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बताइए कि किसको देख रहे हैं इस बार थोड़ा सा बताइए अखिलेश सरकार आ रही है। अखिलेश हाँ जी, सहारनपुर देहात से आशू मलिक जी आ रहे हैं। आशु मलिक जी आप किसको देख रहे हैं मेरा नाम इसराज चौधरी, प्रदेश कमेटी में सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी। आप लोग पूरा देख ही रहे हैं, जिस पश्चिमी यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत बनकर गया था और जिस पश्चिमी यूपी ने भारतीय जनता पार्टी को सिर माथे पर बिठाया। अभी प्रथम चरण का फेज का चुनाव आप देख रहे हैं, उसके अंदर रिजल्ट 58 सीटों में लगभग 55 सीटें समाजवादी पार्टी और आरएलडी चुनाव जीतने का काम कर रहा है। अब सेकंड फेज का चुनाव होने जा रहा है, इसमें भी ऐसे ही होने जा रहा है। जनता समझ गई है, जनता ने इनको उखाड़ फेंकने का काम कर दिया है। ये सवाल मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस वक्त पे बिल्कुल भी ये सुनने को नहीं मिलता मतलब बहुत कम सुनने को मिलता है हिंदू मुस्लिम हो रहा है ये वो हो रहा है मगर जब से ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल चल रहा है उस वक्त पे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों वो स्टेज पे जब भी भाषण देंगे तो एक बार जिक्र मुजफ्फरनगर का कैराना का और सहारनपुर का भी जिक्र जरूर करते हैं उसमें अधिकतर यही हिंदू मुस्लिम वो तो ये चीजें क्यों क्या भाईचारा वाकई इनके में पास मुद्दा ही नहीं है। ये लोग तो जो सुबह को जो है निकलते हैं घर से और पूरे दिन अपने काम करते हैं और रात को सपना इनका ये रहता है कि किसी हिंदू का मुस्लिम से साइकिल से टक्कर हो जाए। हिंदू मुस्लिम के इस फिर मुद्दे को ये लोग आगे बढ़ाकर उसे भावनात्मक रूप से पेश कर माहौल को बांटने का काम करें, जबकि अखिलेश जी चाहते हैं विकास कराना। अखिलेश जी इंजीनियरिंग करके आए हैं, उन्होंने डिजाइन दिए हैं, उन्होंने लखनऊ को आपने देखा किस तरह से संवारा, हमारे सहारनपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया, हमारे सहारनपुर में उन्होंने बाईपास दिया और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का जो काम करने का काम है